39 साल हो गए पाकिस्तान को इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच जीते हुए उस ग्राउंड पे जहां पे कल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। हेडिंग्ले लीड्स 1987 में पाकिस्तान टेस्ट मैच हेडिंग्ले लीड्स में तब जीता था जब पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान थे और उन्होंने 7 विकेटें हासिल की थी एक इनिंग्स में 40 रन देके, और वो मैच पाकिस्तान एक इनिंग्स और 18 रन से जीता था। आज जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खेलेंगे मतलब कल वाले मैच में, उनमें से कोई भी उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। और पाकिस्तान अपनी आखिरी सीरीज जो इंग्लैंड के अंदर जीता था वो 1996 में जीता था। और ये भी सीनियर कंट्रीज की तरह, जैसे हम ऑलरेडी जिक्र करते आए हैं कि यार जिस भी सीनियर कंट्री में पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड आता है किसी भी सीरीज का, तो वहां पे हमें पता चलता है पाकिस्तान 30 साल पहले जीता था, 40 साल पहले जीता था। मोस्ट रिसेंट पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड था इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड के अंदर, वो बैक इन 2018 था जब पाकिस्तान ने सीरीज 2-2 से बराबर की थी, और जिसमें वो फेमस पुशअप्स आए थे जिसमें मिसबाह उल हक पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे। उसके अलावा पाकिस्तान का जो टेस्ट रिकॉर्ड है इंग्लैंड के अंदर वो अभी इतना अच्छा नहीं है। इससे पहले मतलब इंग्लैंड और पाकिस्तान के जो टाकरे होते हैं वो बहुत पुराने हैं। 1954 से पाकिस्तान की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसमें फजल महमूद और वो सारे लेजेंड्स ने खेली थी, तब से लेके अभी तक पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज जो होती आई है उनके ऊपर प्रीव्यू के ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों की एंजाइटी के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा धक्का पाकिस्तान को अभी लग चुका है राइट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज एंड फर्स्ट टेस्ट मैच, वो ये है कि पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम पहले टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं होंगे और कप्तानी जो है वो उनकी जगह सलमान अली आगा कर रहे होंगे। इस तरह वो पाकिस्तान के 55वें टेस्ट कप्तान बनेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि सलमान अली आगा ने इससे पहले पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी नहीं की हुई। वाइस कप्तान हमारा कोई है नहीं, तो इस वजह से सलमान अली आगा को ही कप्तान बनाया गया। इससे पहले उन्होंने सिर्फ 4 डोमेस्टिक मैचेस के अंदर या जो भी डे 4 मैचेस होते हैं फर्स्ट क्लास के, उनमें पाकिस्तान की कप्तानी की हुई है। इन सारी चीजों के ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो आपस में सीरीज खेली गई हैं वो 16 सीरीज खेली गई हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने 8 सीरीज जीती हुई हैं और पाकिस्तान सिर्फ 3 सीरीज जीत सका है और 5 सीरीज ड्रॉ हुई हैं। टोटल मैचेस जो खेले गए हैं वो हैं जनाब 57 मैचेस, जिसमें से पाकिस्तान इंग्लैंड ने 27 मैचेस जीते हुए हैं और पाकिस्तान सिर्फ 12 मैचेस जीता हुआ है, 18 मैचेस ड्रॉ हो चुके हैं। ये इंग्लैंड के अंदर जितनी भी सीरीज खेली गई है ये उनका रिजल्ट। ओवरऑल पाकिस्तान का रिजल्ट इतना बुरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान यूएई में या पाकिस्तान के अंदर जितने सीरीज वगैरह खेला है उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। मतलब अभी जो मोस्ट रिसेंट सीरीज हुई है 2025 के अंदर, जिसमें आकिब जावेद का वो मशहूर डायलॉग आया था कि पिचों के ऊपर से घास उठा दो और इनको स्पिन बॉलिंग से गिराओ, देखो कैसे हारते हैं, तो वो हार गए यकीनन। लेकिन उसके बाद एक पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह बाब शुरू हुआ, उसके ऊपर फिर किसी और दिन बात करेंगे। अभी जो इस सीरीज की बात की जाए या पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज, हमेशा से रिकॉर्ड्स तो रहे हैं और हमारी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी रही है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि वो लोग हमें काफी सपोर्ट करते हैं। लाइक अगर हम बात करें नासिर हुसैन की जो फेमस स्टेटमेंट्स आई हैं कि फॉर बाबर आजम या माइकल एथर्टन, ये 2 ऐसे क्रिकेट के दिमाग है जो, या ऐसी जुबानें हैं जो कुछ भी बोल रहे हो तो लोग सुनना पसंद करते हैं और लोग सुनना चाहते हैं। ये सारा कुछ होने के बाद जो कंट्रोवर्सीज है वो भी बहुत रही हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड से रिलेटेड सीरीज के अंदर। अगर आपको याद हो डैरल हेयर और इंजमाम का जो एक मशहूर वाकया हुआ था बॉल टैंपरिंग के हवाले से, जब इंजमाम के कंसेंट के बगैर ही डैरल हेयर ने कहा था जी ये बॉल मुझे दे दो, लेके उन्होंने बॉल चेंज कर दी और 5 रन की पेनल्टी इंग्लैंड को दी, जिसमें इंजमाम ने कहा जी ये क्या कैसे हो सकता है, और वो अपनी टीम को लेके बाहर आ गए थे। और पहली दफा ऐसा हुआ था कि जो टीम लीड ले रही थी, मतलब पाकिस्तान उस मैच के अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर था, लीड के अंदर था, वो मैच पाकिस्तान को हरवा दिया गया। बाद में जब आईसीसी के वो जो पैनल बैठे और मैच रेफरी के सामने पेश हुए रंजन मधुगाले, उन्होंने जब बात की तो इंजमाम को उन्होंने कहा जी कि ठीक है, कोई मतलब लैक ऑफ एविडेंसेस की बिना पर इंजमाम को उन्होंने कहा कि आपका यहाँ पे हक बजाने में और आप जीत गए केस, लेकिन आपने जो खेल की स्पिरिट को खराब किया उसकी वजह से आपको 4 मैचों की 4 ओडीआई मैचों की पेनल्टी या बैन आयद किया जाएगा, जिसकी वजह से 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी
जिसमें इंजमामुल हक कप्तान होने के बावजूद मिस कर गए थे पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान खेला ही उसमें कम मैचेस था। उसके अलावा 2010 की कंट्रोवर्सी किसी नहीं याद, जिसमें मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की तरफ से वो नो बॉलों वाला सीन, और सलमान भट्ट की कप्तानी में एक बहुत ही खराब किस्म की सीरीज जो काफी अरसे तक पाकिस्तान को हॉन्ट करती रही, इस हवाले से कि यार हमें उसके बाद बॉलर्स का मसला आया। आमिर और आसिफ अपनी पीक के ऊपर जा रहे थे उस टाइम, जैसे शुएब अख्तर ने भी कहा कि यार आमिर अच्छा बॉलर है, आसिफ मेरे से अच्छा बॉलर था, मतलब बॉल उसके साथ बातें करती थी लिटरली। सो इन्होंने पाकिस्तान को भी काफी नुकसान पहुंचाया, अपनी जात को भी काफी नुकसान पहुंचाया। आसिफ का तो बिल्कुल ही उसके बाद कैरियर खत्म हो गया, आमिर वादा माफ गवाह बने, जो भी हुआ अभी तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की साख इससे काफी मुतासिर हुई, और इंग्लैंड की सीरीज हमेशा जब भी आती है तो वो कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान के लिए जरूर लेके आती है। अभी हम इससे हटके क्रिकेट के ऊपर बात करें तो हेडिंगले के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो इतना कुछ अच्छा नहीं है। 2006 का मैच पाकिस्तान यहां पे जीत सकता था, जिसमें यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ की तरफ से 363 रन की पार्टनरशिप लगी, और पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में खेलते हुए 538 रन बनाए, जहां पे इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 515 रन बनाए हुए थे। पाकिस्तान ने 25 रन की लीड ली, उसके बाद इंग्लैंड ने 350 रन मार दिए, वो स्ट्रॉस ने सेंचुरी मार दी, और पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में यूनुस खान ने कोई 40-41 रन बनाए, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से 150 के ऊपर आउट हो गए, वो 175 से वो मैच हार गई थी। उस मैच में हमें लगा था कि हम एक अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान वहां से वो मैच जीत सकता था। खैर, ये सारी चीजें और ये मिक्सअप जो है वो पाकिस्तान के इंग्लैंड की सीरीज के साथ चलते रहते हैं, और कल से ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है इसके हवाले से माइकल वॉन, जो क्रिकेट के हवाले से काफी खबरों के अंदर रहते हैं और इंग्लैंड क्रिकेट कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रहते हैं, काफी लोग उनके ऊपर उनके अगेंस्ट भी बातें कर रहे होते हैं, स्पेशली इंडिया से काफी बातें उनके अगेंस्ट हो रही होती हैं। उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है, एक दिन पहले ही सीरीज और मैच स्टार्ट होने से उन्होंने कह दिया जी इंग्लैंड 3-0 से पाकिस्तान को ये सीरीज हरा देगा। और हमें भी इस हवाले से कोई इतने जो है वो खुशफहमियों का शिकार हम नहीं है। अगर कोई बहुत ही अच्छी पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, या दूसरी तरफ मौसम हमारे ऊपर को मेहरबान हुआ, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि पहले को तकरीबन 2.5 दिन बारिश ठीक ठाक तंग करेगी, हो सकता है एक आधा दिन जो है वो वॉश आउट हो जाए कंप्लीटली, और अगले 2 से 2.5 दिन ऐसे हैं जिसमें क्रिकेट यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए भी 2-3 दिन ही है रिजल्ट निकालने के लिए। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज हमारे लिए काफी जो है वो कठिन होगी, हो सकती है, क्योंकि एक तो इनएक्सपीरियंस साइड है, दूसरा इंग्लैंड अपनी होम सीरीज के अंदर खेल रहा है, वहां पे पहले ही 2 दिन पहले उन्होंने हमें पिच जो दिखा दिया ना, तो आधे हम वहीं पे बैठ गए झाग की तरह। ठीक है, पिच बिल्कुल उन्होंने ग्रीन टॉप विकेट दिखा दिया कि यार ये वाली विकेट होगी, लेकिन वो उस तरह की टिपिकल फास्ट ट्रैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रिकॉर्ड देखें, ट्रैक रिकॉर्ड इस ग्राउंड का, तो मिक्स एंड मैच है। मोस्टली ये है कि पहले बैटिंग करने वाली भी टीमें जीती हुई हैं, बाद में बैटिंग करने वाली टीमें भी जीती हुई हैं, और इंग्लैंड का यहाँ पे रिकॉर्ड जो है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म का। इवन दो कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स विन्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड, जो मतलब सेकंड बैटिंग, लेकिन पिछले कुछ 6-7 मैचेस जो इंग्लैंड अपने यहाँ पे खेला है लीड्स के अंदर, वो सारे मैचेस इंग्लैंड बैटिंग सेकंड करते हुए जीता है। ठीक है, सो यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो आपको इस हवाले से जो है वो शुभात का शिकार कर सकती है। सो बड़े अच्छे तरीके से पिच को रीड करने के बाद कोई भी आपने डिसीजन लेना है, इधर अगर आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है तो फिर आपने चौथी बैटिंग तो करनी ही करनी है। सो मेरे ख्याल से अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी का देखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए चौथी इनिंग्स का, तो वो फिर हमें मजीद मुश्किलात में डाल देता है। पहली इनिंग्स के पहले 10 ओवरों में हम वैसे ही आधी टीम आउट हो जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे अब वो वाला डुओ जो पिछले 10 साल से या उससे पहले से इकट्ठे बॉलिंग करते रहे, जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने यहाँ पे हर एक टीम को आगे लगा दिया था। ठीक है, और वो एक फेमस डुओ था वसीम और वकार के बाद, जिन्होंने काफी अरसा इकट्ठे बॉलिंग भी की और इंग्लैंड को बहुत सारी सीरीज भी जितवाई और मैचेस भी जितवाए। अभी गो कि वो दोनों लोग मौजूद नहीं है, जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, और रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना हो सकता है वो हो सकता है जी जोफ्रा आर्चर की तरफ से। बाकी उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है मोस्टली वो इनएक्सपीरियंस है, लेकिन अपनी कंडीशंस, वंस अगेन बात वही है कि अपनी कंडीशंस के अंदर वो समझते बूझते हैं, उनकी फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग है। फिर
बैटिंग की अगर हम बात करें तो जो रूट जो है वो इस वक्त थ्रेट है पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो बॉलिंग लाइनअप है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस बॉलिंग लाइनअप्स एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि अब्बास का यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और अब्बास पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को लीड कर रहे होंगे यकीनन। और ये जो रूट और वर्सेस अब्बास होगा वो एक बिल्कुल देखने से ताल्लुक रखने वाला होगा। बाकी अगर 11 की हम बात करें तो पाकिस्तान के 11 के वाले से जो खबरें आई हैं वो यही है कि बाबर यकीनन मिस आउट होगा। और जो लास्ट मैच हम खेले थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें चूंकि साजिद खान खेले थे और उसके अलावा उबैद शाह खेले थे, वो दोनों नहीं होंगे। बाबर भी नहीं खेलेगा, अवैध जफर वो भी नहीं खेलेगा। सो लाइनअप जो है वो पाकिस्तान की कुछ इस तरह बन रही होगी कि इमामुल हक के साथ ओपन करेंगे अजान, और फिर आएंगे अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आएगा शान मसूद, वो फुली फिट हो चुके हैं। उसके बाद रिजवान एंड देन सलमान अली आगा ने आना है। ये पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर हो गया। और बॉलिंग लाइनअप में अगर हम बात करें तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जाएगी। रिजवान भी यकीनन खेलेंगे, सऊद शकील यकीनन जो टॉप ऑर्डर है उसके अंदर सऊद शकील का भी नाम है, क्योंकि उन्होंने अभी जो 3 डे मैच हुआ उसमें सेंचुरी भी मारी और पाकिस्तान को जितवाया भी। सो अगर हम बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो उसमें जनाब आएंगे मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली भी खेल रहे होंगे और उसके अलावा आमिर जमाल खेल रहे होंगे और खुरम शहजाद। सो ये 11 जो बिल्कुल हमें वाज़ेह नजर आ रही है कि यही होने वाली है और यकीनन यही होगी। हो सकता है कोई एक आधा चेंज पाकिस्तान कर ले उस वक्त कंडीशंस को देख के। बाकी जो मौसम की सूरत हाल है वो अगर हम देखें तो जो बारिश की प्रोडिक्शन है वो यहाँ पे नजर आ रही है जी कि पहले दिन बारिश के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है, 57% पहले दिन। उसके अलावा दूसरे दिन जो है वो हो सकता है कंप्लीटली वॉश आउट भी हो जाए, क्योंकि 84% बारिश मुतवक्किल है दूसरे दिन। तीसरे दिन 66% है, चौथे दिन 7% और आखिरी दिन जो है वो 10%। मतलब 2.5 दिन का यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मैच हो जाएगा। हो सकता है कल के दिन भी 1-2 सेशंस हो जाए, ठीक है, कोई एक आधा दिन कंप्लीटली भी वॉश आउट हो जाएगा यहाँ पे। इस ग्राउंड की अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर है वो 300 रन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इनिंग्स जो एवरेज स्कोर है वो 293 रन है। थर्ड इनिंग्स जो एवरेज स्कोर है वो 241 रन है और फोर्थ इनिंग्स के जो एवरेज स्कोर है वो 169 मतलब 169 रन है। तो यहाँ पे जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है वो यही बताता है कि भैया आपने पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी है, लेकिन बैटिंग में भी आपने फिर पहले 1.5-2 घंटे सर्वाइव भी करने हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर पहली इनिंग्स में वो जो 300 रन वाली एवरेज है वो बेनिफिट नहीं देगी और आप हो सकता है कि मैचेस हार भी जाए। दूसरी तरफ अगर हम मैच के आउटकम्स की बात करें तो जिन टीमों ने पहले बैटिंग की हुई है वो 29 दफा मैचेस जीते हैं, लेकिन जिन टीमों ने दूसरी बैटिंग की हुई है मतलब टॉस जीत के या टॉस हार गए, टॉस जीत के जो है वो पहले उन्होंने बॉलिंग ली, तो वो जीते हैं जनाब 37 मैचेस, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो मोस्ट रिसेंट इंग्लैंड के आखिरी 6 मैचेस हुए हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इंग्लैंड दूसरी बैटिंग करके जीता है। नंबर्स मतलब दूसरी बैटिंग और चौथी बैटिंग करके। और यहाँ पे जो ड्रॉज आए हैं वो 18 मैचेस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं। तो मजे की बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ 9 मैचेस खेला हुआ है, सिर्फ 1 मैच जीता है ठीक है। और मेरे ख्याल से 6 मैच हारा है और 3 मैच ड्रॉ हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच खेल के जीता हुआ है, वो जीता था 2010 के अंदर। सो ये हो गया हमारा यहाँ का मोटा मोटा प्रीव्यू, क्योंकि स्टैट्स तो मेरे पास बहुत सारे थे और वीडियो हो जानी थी काफी सारी लंबी। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजीज के हवाले से, और स्ट्रेटेजी बड़ी क्रिस्टल क्लियर ही होनी चाहिए। इंग्लैंड का बेसबॉल खत्म हो गया और अभी मार्कस ट्रास्कॉथिक उनको जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनके फिलहाल हेड कोच वही हैं। स्टीफन फ्लेमिंग उनको बाद में जो है ज्वाइन करेंगे, इस सीरीज के दौरान जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद तो हैं ही, साथ वो एक दूसरे कोच भी जिनके हवाले से हमने बात की थी, अब उनका मुझे नाम भूल गया, वो भी मौजूद होंगे। और बेसबॉल से हटके इंग्लैंड क्या बेसबॉल से हटके वही क्रिकेट पुरानी दकियानूसी खेलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंग्लैंड आपके ऊपर बड़ी हार्ड आएगी और उन्होंने ये ग्राउंड बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट किया, ठीक है। गोरे जब भी कोई क्रिकेट ग्राउंड या स्टेडियम सेलेक्ट करते हैं वो ऐसे ही नहीं कर देते, वो आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया आपको पहला मैच गाबा में खिला देता है हर एक टीम को, तो उन्हें पता है हम यहाँ पे स्ट्रांग है, हम यहाँ पे हारेंगे नहीं। सो ये भी सारा कुछ बड़ा प्री प्लान होता है। हमारी तरह नहीं होता कि लाहौर में क्राउड ज्यादा आएगा सारे मैचेस उत्थे करा दो, ठीक है, या पिंडी में तमाशाई ज्यादा आएंगे सारे मैच उत्थे करा दो, ऐसा नहीं होता।
सो वो सारी चीजें प्लान करके आपके साथ साइकोलॉजिकली भी खेलते हैं, आपके दिमाग के साथ भी खेलते हैं, और फिर आपके पास उसके बाद क्रिकेट भी बड़ी हार्ड किस्म की खेलते हैं आपके साथ। सो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो चैलेंजेस और थ्रेट्स आएंगे, यकीनन वो उनकी फास्ट बॉलिंग तो आएगी ही आएगी, ठीक है। फिर पिचेस कंडीशंस, यकीनन पाकिस्तान गर्म मौसम से वहां पे गया, वहां पे ठंड होगी, बारिश होने के बाद मजीद ठंड हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे जो है वो भी काफी डाउन चल रहा है। सो ये सारी मुश्किलात है, ऊपर से जो है वो मोस्ट जो फिटेस्ट प्लेयर था या मोस्ट इन फॉर्म प्लेयर था, मतलब पहले हमें ये होता था कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं आ रही, अब जब फॉर्म लगी तो बाबर आजम की इंजरी आ गई, लेकिन कल तक यही कहा जा रहा था कि वो फिट है, 70-80% फिट है तो खेलेंगे, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि वो जब तक मुकम्मल फिट नहीं होते रेस्ट कर ले, कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ड्यूक का बॉल है, वो हिलेगा भी ज्यादा, ठीक है, वो बाउंस भी ज्यादा करेगा, और जोफ्रा आर्चर जो है वो खेलेगा ही आपकी बॉडी लाइन के ऊपर। उसने यहाँ पे स्टीवन स्मिथ को मार मार के पागल किया हुआ था, ठीक है, तो वो आपको आउट नहीं करेंगे तो इंजर्ड कर देंगे। बाकी पाकिस्तान की तरफ से मैं वही तवक्को रखता हूँ कि यार पाकिस्तान वैसी ही क्रिकेट खेले जैसे हमने दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज के गेम खेली, कि यार 2 या 2.5 की रन रेट से हमें स्कोर नहीं चाहिए भाई, आओ खेल रहे हो, स्कोर बनाओ, बाउंड्रियां करो और आउट होके जाओ, क्योंकि आउट तो तुमने अल्टीमेटली होना है, ठीक है। तो इतना ज्यादा पिच पे खड़े होने का या स्टे करने की कुतुक नहीं बनती। शान मसूद से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रन्स करे। दूसरी तरफ सरफराज ने भी आज कह दिया कि यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो रन्स करते हैं, इस वजह से हमने सलमान अली यावा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और हम यकीन रखते हैं कि वो रन्स करे, और मैं भी ये कहता हूँ, और सलमान अली यावा के लिए भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि मजे की बात यह है कि अगर उन्होंने रन ना किए तो आज तो वो कप्तान है, हो सकता है अगले मैच में उन्हें बिठा ही दिया जाए। इमामुल हक ने तो चलो 3 डे मैच में स्कोर किया तो उन्होंने अपनी सिलेक्शन को जो है वो कंफर्म करवा लिया ना, दूसरा फिर बाबर ने भी उन्हें जो है वो प्रेफर किया, लेकिन यहाँ पे आप स्कोर्स नहीं करेंगे और फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, रिजवान का यहाँ पे स्कोर करना बड़ा मस्ट है। पाकिस्तान की जो स्पेशली पाकिस्तान की यहाँ पे जो स्लिप फील्डिंग है वो बड़ी काउंट करेगी, क्योंकि यहाँ पे स्लिपें लगती हैं, स्क्वायर एरियाज में जो है वो स्कोर्स होते हैं, पॉइंट रीजन और यहाँ फाइन लेग और इस एरिया में, क्योंकि बाउंस ज्यादा होता है, कट्स पुल्स यहाँ पे लगते हैं, तो इन एरियाज में स्कोर्स होगा। फील्ड प्लेसमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, आपने बड़ा एग्रेसिवली आगे खेलना है, ठीक है, स्लिपें लगी हुई होंगी, गलियां लगी हुई होंगी, फिर आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द फील्डिंग बॉलिंग करनी है। यहाँ पे वो आपकी जो 120-30 वाली अगर वो आप थोड़ा सा दिमाग में आता भी है ना कि डिसएडवांटेज आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे वैसे ही 4-5 किलोमीटर आपकी पेस बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छे एरियाज में बॉलिंग करनी और फिर फील्ड प्लेसिंग्स के अकॉर्डिंगली बॉलिंग करनी, फिर विकेट टेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के बॉलर्स जो है वो यकीनन कॉन्फिडेंस कैरी करके लेके जा रहे होंगे कि उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 20-20 आउट किए हुए हैं। सो ये पिछली काफी सीरीज के अंदर जो ऐसा नहीं होता आ रहा था, क्योंकि अगर हम बात करें 1996 की जो सीरीज पाकिस्तान यहाँ पे जीता था, उसमें वसीम और वकार ने बिल्कुल हिला के रख दिया था इंग्लैंड को। और मैं ये काफी दफा कह चुका हूँ कि यार आपको टूर्नामेंट्स जो है वो आपकी बैटिंग नहीं जितवाती, आपकी बॉलिंग जितवाती है। सो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे 3-0 ना हारे, ठीक है, और अगर 3-0 लेट सपोज हार भी जाता है तो यार कोई फाइट करके फिर हारे तो समझ भी आती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम अभी जो मोस्ट रिसेंट सीरीज हार के आए थे, उसमें हमें लगता था कि हम मैच जीत जाएंगे, फिर वहां से हमने लूज किया, जैसे भी करके उनकी जो है वो विकेट्स नहीं ले पाए, उनकी टेल ने आगे हमें मारा, फिर हमने जो है वो बंच में विकेटें खो दी, सो इस तरह हम हार गए। सो ये जो की मोमेंट्स आएंगे, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान उन की मोमेंट्स को ग्रैब करे और अच्छा एक मुकाबला देखने को मिले कि हमें भी लगे यार कोई वर्ल्ड क्लास टीम है और खेलने के लिए आई हुई है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि 11 क्या होगी और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इस सीरीज का रिजल्ट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।